दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे जिसका नाम है वो है आदित्य ठाकरे। जी हां, नीलेश राणे ने ओपनली ये बात कही थी। ओपनली वो आके ये बात बोलते हैं, सीधे मुंह पे बोलते हैं कि आदित्य ठाकरे ही वो व्यक्ति है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे है, दिशा सल्यान की मौत के पीछे। और वो इस पे बहुत बेबाकी से, बहुत ओपनली बोलते हैं कि मैं नहीं डरता, मैं मुंबई में रह के इन चीजों को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो किसके साथ उठता है, बैठता है, वो क्या करता है, किस तरह का है, तभी मैं इस चीज पे बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज में वो लिप्त है। और वो यहां तक कहते हैं कि आदित्य ठाकरे ने कौन सा के उस व्यक्ति में इतनी निडरता नहीं है, वो इतना बड़ा डरपोक है कि उसने आके बोला नहीं है। एक लेटर इसके माध्यम से, एक पीआर के माध्यम से वो बोलता है कि भाई मैं इस चीज में लिप्त नहीं हूं, हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। तो यहां पे ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हैं आदित्य ठाकरे के ऊपर। और ये क्यों जरूरी है इसको समझना, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस से डायरेक्ट जुड़ता है, जहां पे नीलेश राणे जो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, और आदित्य ठाकरे जो कि तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, तो दोनों प्रभावशाली लोग हैं, दोनों अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से मुंबई महाराष्ट्र में लॉबी चलती है, किस तरीके से वहां पे गुंडागर्दी चलती है। इसी वजह से अगर ये इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत गंभीर है और इसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो एक बार सुनते हैं इसको करीब से कि नीलेश राणे आखिर क्या कह रहे हैं। नीलेश जी, क्यों ऐसा लग रहा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में लिपापोती की जा रही है? अगर की जा रही है तो किसे बचाने की कोशिश हो रही है? ये तो आपको 50-60 दिन से जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जिस प्रकार से हो रहा है, और जो अभी रिसेंटली में संजय राउत ने बोला, फिर मुंबई के मेयर ने बोला, मिसेस पेडनेकर, इन्होंने उनसे, और ये पिछले 50-60 दिनों में जो कुछ हो रहा है, गलत लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहा है। और मैंने डायरेक्ट ये आरोप ही किया था कि इसमें कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का नाम आएगा। तो इन्वेस्टिगेशन में जो आपका जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है, उसमें सारी चीजें आनी चाहिए। कोई भी, क्योंकि वो मंत्री का बेटा है, सीएम का बेटा है, तो वो छूट ना जाए। अभी तब तक सीबीआई के पास केस नहीं गई थी, ये 2 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी सीबीआई के पास गई है, तो शायद अभी सारी जांच और इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जाएगी। और वही चीज हमने मांगी थी कि गलत लोगों को अंदर मत करो, और जो उसमें जो आरोपी है, या जो मुजरिम है, वो छूट ना जाए, असली आरोपी छूट ना जाए, मुजरिम छूट ना जाए। और नीलेश जी, अभी तक किसी ने खुलकर आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया। आप खुलकर नाम ले, क्योंकि मुंबई में आपको लगता नहीं कि बहुत गंभीर और संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं? क्योंकि देखिए, जैसा 50-60 दिन का माहौल हुआ है, अभी हम मुंबई में रहते हैं, हमको पता है वो कहाँ उठता है, वो कहाँ बैठता है, ये सारा सर्कल जानकारी उसको सब है। वो हफ्ते में 4 दिन इन्हीं लोगों के पास पड़ा रहता था। तो उसमें जो हमको पता है, जो मुंबई में हम भी रहते हैं, जो मुंबई में वो भी रहता है, और इसके लिए मैं बोल रहा हूं, नाम क्यों मैं ले रहा हूं, मुंबई में दूसरा कोई हमारे अलावा नाम लेगा नहीं, तो ये छूट जाएगा। अगर वो उसमें मुजरिम है, अगर वो उसमें पार्टी है, अगर वो जुर्म में उसका हाथ है, कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी है, कहीं ना कहीं उसका फोन नंबर है, कहीं ना कहीं वो पार्टी पे गया होगा, कहीं ना कहीं उसको जानकारी होगी, तो उसकी पूछताछ होनी चाहिए। मैं यही बोल रहा हूं। नहीं तो आदित्य ठाकरे ने तो ये कहा कि ये सुने, वो कुछ भी उसने कहा नहीं, उसने लिख के प्रेस नोट दिया है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो मीडिया के सामने, आपके सामने आके सवाल जवाब करे, उसमें हिम्मत नहीं है। वो उसने प्रेस नोट में लिखा है, वो प्रेस नोट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके लिए मैंने आपको बोला इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जानी चाहिए, ये मैंने 2 दिन पहले बोला था। और क्योंकि 50-60 दिन से, जैसे बिहार पुलिस के साथ कैसा बर्ताव किया आपने देखा, कल मुंबई के महापौर ने, कल मुंबई के मेयर ने क्या कहा कि सीबीआई की टीम भी अगर आएगी तो उनको 14 दिन के लिए हम क्वारंटाइन करेंगे। मतलब इतनी पूरी, और अभी संजय राउत ने क्या कहा, मैं उस पे आऊंगा। ये किसको बचाने के लिए चल रहा है सर? और जितनी शिवसेना हम जानते हैं, जब तक ठाकरे फैमिली का कोई इसमें से अटका नहीं होगा, वो इतना ध्यान नहीं देंगे, वो इतनी दखलंदाजी नहीं करेंगे। उनके लिए कोई, ठाकरे फैमिली को छोड़ के इतना जो दबाव जो मुंबई पुलिस पे डाला जा रहा है ना, जिस तरीके से शिवसेना वाले, आज संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया, कल मुंबई के मेयर ने स्टेटमेंट दिया। मुंबई में हर आदमी क्या क्वारंटाइन होके 14 दिन के लिए अंदर जा रहा है क्या? हम मुंबई में रहते हैं, हमको पता नहीं है। अच्छा, नारायण, आपके पिता ने, नारायण राणे जी ने भी
अभी हाल में मीडिया से यह कहा कि इस मामले में जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है वो सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है और समय आने पर वो सबूत भी मैं सामने रखूंगा। तो अभी तक मुंबई पुलिस से वो सबूत क्यों नहीं शेयर किए गए? वो राणे साहब के जो सवाल है आप उनसे जाके कीजिए, क्योंकि राणे साहब के पहले मैंने कुछ आरोप किए थे, जो चार्ज राणे साहब ने लगाए थे उसके आसपास के चार्ज मैंने भी लगाए थे कि इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो करेगा वो बिना प्रेशर में काम होना चाहिए, और जो असली नाम है वो लोगों के सामने, देश के सामने आने चाहिए। अच्छा, जिस पार्टी की तारीख की बात हो रही है नीलेश जी, कि 8 तारीख को दिशा सालियान के घर पर पार्टी थी, वहां पर कई राजनेता पहुंचे थे। जो वीडियो सामने आया उसमें कोई राजनेता नहीं दिख रहा है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला मुंबई पुलिस दे रही है उसमें मुंबई पुलिस कह रही है कि जो संगीन आरोप नारायण राणे जी की तरफ से लगाया गया है ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पहले तो आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो 8 तारीख की पार्टी थी या उसके पहले की पार्टी थी, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखा वो, पर ऐसे कहीं पे भी वो वीडियो 8 तारीख का है या उसके पहले का है, कहीं पे भी उसको मतलब उसको अभी तक वो पता नहीं चल रहा है। वो किसी को भी पता है, ना आपको पता है, मुझे पता है, पुलिस डिपार्टमेंट को पता है, वो पहले का भी वीडियो हो सकता है। और दूसरी बात, मुंबई पुलिस आज प्रेशर में आके कुछ भी बोले, इसीलिए तो हम जांच मांग रहे हैं कि सही और फेयर जांच हो, सीबीआई जांच करेगी। तो आज बिहार पुलिस ने उनको जांच के लिए हैंडओवर कर दिया है केस। तो मुंबई पुलिस को प्रॉब्लम क्या है? ऐसे इसके पहले क्या सीबीआई के पास केसेस गए नहीं क्या मुंबई से? तो यही केस में उनको दबाना क्यों है? यही केस उनको भेजना क्यों नहीं है? क्योंकि उनको मालूम है उनका कहीं ना कहीं ये जो टॉप लेवल का आदमी है कहीं ना कहीं अटका हुआ है और उसको बचाने की कोशिश चालू है। अच्छा, आदित्य ठाकरे ये कहते हैं कि बॉलीवुड से रिश्ते होना कौन सा गुनाह है? कई लोगों के बॉलीवुड के रिश्ते होते हैं, पार्टियों में जाते हैं। तो मैं तो मान रहा हूं वो वहीं पड़ा रहता है, उसको आप पार्टी पे बुलाओ नहीं बुलाओ, वो तो वहीं पड़ा रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टी पे जाए नहीं जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहीं पे भी जाके जो भी कुछ करना है उसको वो करे, और वो पार्टियों पर ही बैठा रहता है। ये हमने पहले भी बोला है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो सुशांत सिंह राजपूत की और बाकी की दिशा सालियान की जो कोई केस की बात हो रही है, आप और मैं जो केस की बात कर रहे हैं, वो केस में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को सही लोगों को सामने नहीं लाया जा रहा, गलत लोगों को सामने लेके। अच्छा नीलेश जी, ये बताइए वो कौन से तथ्य हैं, वो कौन से तथ्य हैं, पकड़ा नहीं जाएगा, वो कौन से तथ्य हैं दिशा सालियान मामले में जिसको छुपाया जा रहा है? वही तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। साहब मैं आपको वही बोल रहा हूं, जो जांच, जो फेयर एंड स्क्वायर जांच में मांग रहा हूं, या हम लोग जो जिसकी मांग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असलियत सामने आ जाए। ये जो झूठ मूठ का जो पूरा स्टोरी बनाया जा रहा है ना पिछले 60 दिनों से, वो उसका पर्दा फटे और असली स्टोरी सामने आए, असली कहानी सामने आए। इसके लिए तो हम असली जांच मांग रहे हैं। तो आप भी यही चाहते हैं कि दिशा सालियान केस की भी जांच सीबीआई करे? जो मुजरिम है और जो ये 2 केसेस से कनेक्टेड है, मुझसे अच्छा काम पुलिस डिपार्टमेंट जानती है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। मैं उनको बताने के लिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं उनको बता नहीं सकता। मैं ये जानना चाह रहा हूं, कई लोग ये कह रहे हैं नीलेश जी, कई लोग ये कह रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस दबाव में काम कर रही है। मैं ये सीधा आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आप भी यही चाहते हैं कि सुशांत सिंह केस की तरह दिशा सालियान केस की भी जांच सीबीआई करे? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी को डाउट है कि ये मर्डर है और सुसाइड नहीं है, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? अपने देश में क्या जो सरकार में जाता है उसको क्या लाइसेंस है क्या मर्डर करके निकलने का या बचने का? सबकी जांच होनी चाहिए जी। अच्छा, ये इन दोनों केसों को जो आप जोड़ करके कह रहे हैं कि देखिए दिशा सालियान की मौत होती है संदेहास्पद, फिर 6 दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है संदेहास्पद, दोनों को कहा जाता है कि ये खुदकुशी है। कैसे दोनों को आप देख रहे हैं, क्यों दोनों को लिंक किया जा रहा है? नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। मैं बोल रहा हूं, मैं लिंक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जांच मांग रहा हूं। मैं सिर्फ इसमें इन्वेस्टिगेशन सही से हो, क्योंकि जो 50-60 दिन से जो हम मुंबई में देख रहे हैं, किसी को भी बुलाया जा रहा है, 56 लोगों को बुलाया जा रहा है, उनका वो केस से रिलेशन है भी कि नहीं किसी को पता नहीं। असली लोगों को बाहर रखा जाएगा शायद, क्योंकि इनका दबाव है, और गलत लोगों के ऊपर केस मारी जाएगी और उनको अंदर डाला जाएगा। मैं रिलेशन मैं नहीं तैयार कर रहा हूं। अभी आप मुझे बोलिए, रिलेशन यही लोग तैयार करें। अभी संजय राउत, वो तो शिवसेना के पगार पे है, बदमाश आदमी है, उसको तो मतलब ठाकरे फैमिली ने पगार पे रखा है, तो उसको बोलना ही है। ये शिवसेना वाले क्यों बोल रहे हैं?
किसको बचा रहे? आज के पहले क्या केसेस नहीं हुई शिवसेना के ऊपर? शिवसेना के ऊपर कोई ना कोई मेंबर के ऊपर हमेशा केसेस हुई है। ये सारे नेता मिलके स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? मतलब इनको कुछ ना कुछ बचा, इनको इनका टॉप लेवल का आदमी बचाना है, इनका नेता बचाना है, इसीलिए तो ये सारे मिलके ये प्लान बना रहे हैं कि कैसे तो ये टॉपिक डाइवर्ट होना चाहिए। यही तो मेरी मांग है कि ये डाइवर्ट ना हो और असली लोग इसमें पकड़े जाए। नहीं, संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये सीबीआई के कंधे पर बंदूक रख करके ये सियासत की जा रही है, ये बीजेपी की सियासत है। संजय, मैंने वही बोला, वो बदमाश आदमी है, वो शिवसेना के पगार पे आदमी है। उसको पगार जिस दिन बंद हो जाएगी शिवसेना से, वो ये सब स्टेटमेंट देना भी बंद कर देगा। तो उसकी स्टेटमेंट को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए आप। अच्छा, दिशा सालियान के मामले में परिवार भी ये कह रहा है कि हम पर किसी तरह का दबाव नहीं है। नारायण राणे ने यह कहा, आपके पिता ने, कि परिवार वाला भी डरा हुआ है, उन पर भी दबाव है। तो यह दबाव कौन डाल रहा है? मुंबई पुलिस डाल रही है? महाराष्ट्र सरकार का कोई नुमाइंदा डाल रहा है? कौन डाल रहा है? मैंने सर इंटरव्यू के स्टार्टिंग से मैंने जो आपको बोला जी कि इसमें कौन हो सकता है, कौन प्रेशर डाल सकता है, किस पे दबाव, कौन ये सब कर सकता है, तो सीएम ऑफिस से रिलेटेड आदमी जो इतना पावर रखता है वही ये सब कर सकता है। और उसकी जांच करो, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाओ, उसको कड़क रवैये से उसकी पूछताछ करो। वो मंत्री है और सीएम का लड़का है या उसके आसपास वालों को, क्योंकि ये सर्कल का हिस्सा है वो। मैं इसके लिए मांग कर रहा हूं। आज तक मैंने क्यों मांग नहीं की? वो तो हमेशा पार्टियों में पड़ा रहता है, हफ्ते में 4 दिन वो पार्टियों पे ही पड़ा रहता है आदित्य ठाकरे। मैंने तभी क्यों मांग नहीं की? मुझे क्या फर्क पड़ता है वो अगर पार्टियों पे जाता है कि नहीं। पर मैटर ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये सारे सर्कल से वो लिंक्ड है, इसीलिए दबाव नीलेश जी, जब आप किसी का नाम लेकर, नीलेश जी, जब आप किसी का नाम लेकर इतने गंभीर आरोप लगाते हैं, इसका मतलब कि आपके पास या आप लोगों के पास भी इसके पक्का ठोस सबूत होंगे। सर, मैं तो वो ठोस सबूत, वो सबूत जांच टीम को क्यों नहीं ले देते, या फिर इंतजार हो रहा है कि सीबीआई को सौंपा जाएगा? मेरी बात सुनिए अभी जी। अगर मैं नाम नहीं लूंगा आदित्य ठाकरे का, तो इस मुंबई में, महाराष्ट्र में दूसरा कौन है जो उसका नाम लेगा? है कौन? अगर मैं नाम लेता हूं उसका जी, अगर मुझे लगता है वो केस में है, क्योंकि सारी जो बाकी की खबरें आ रही है, हम मुंबई में रहते हैं, बाकी नहीं, अगर नाम लेते हैं तो फिर सबूत भी होगा जरूर आप लोगों के पास। तो सुनिए ना सर, आप मेरी सुन नहीं रहे, आप बीच बीच में काट रहे हैं। नहीं, मैं सुन रहा हूं आपकी। आपको इस चीज की तकलीफ हो रही है क्या? मैं आदित्य ठाकरे का नाम नहीं, मुझे इस बात की कोई तकलीफ नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप संगीन इल्जाम लगा रहे हैं तो जरूर सबूत भी होगा। नहीं, सुनिए सर, अगर मैं उसका नाम ले रहा हूं, ये कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है या आपको तकलीफ हो रही है, पर मैं फिर भी नाम लूंगा, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। किसी को भी बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर इल्जाम डालने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए ये मैं पिछले कुछ दिनों से ये मांग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है मुंबई पुलिस के रवैये से मुझे ऐसा दिख रहा है। और मुंबई पुलिस ऐसा किसके लिए बिहेव कर सकती है? कोई मंत्री के लिए बिहेव नहीं कर सकती। कोई मंत्री इतनी औकात का नहीं है जो सारी मुंबई पुलिस को हैंडल कर सके। ये सीएम ऑफिस और ये जो सीएम का लड़का है, यही सब कर सकता है। अच्छा, परमवीर सिंह जो कमिश्नर है, उनके पास ये मिलने जाता है, और फिर दूसरे दिन मुंबई कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं कि नहीं, रूटीन में सारा काम चालू है। क्यों? इसके मिलने के बाद ही सारी चीजें मुंबई कमिश्नर उन्होंने जो खुलासा किया वो किया। और बाकी सारे बहुत जो शिवाजी पार्क पे बैठ के ये ऑफिसर को बुलाओ, वो ऑफिसर को बुलाओ, क्यों इतने पैनिक में है ये लोग? मैं सवाल नहीं करूंगा। अच्छा, मुंबई में और महाराष्ट्र में दूसरा कोई नाम लेगा नहीं इनका, क्योंकि इन्हें मतलब कोई रीजन से नहीं लेंगे इनका नाम, पर मैं तो लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं जाके अगर इन्वेस्टिगेशन करेक्ट डायरेक्शन में होगी तो इसका नाम भी निकलेगा। जी। अच्छा, राहुल कनाल का भी नाम आ रहा है। ये कौन है राहुल कनाल? वो उसका नैपकिन उठाना, बॉटल उठाना, वो सब काम करता है, और उसको शिवसेना में कोई पोस्ट भी दी हुई है। अच्छा, ये पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज करना इसी का काम है? पार्टियां ऑर्गेनाइज करता है। इसका एक हुक्का पार्लर चलता है बांद्रा में। अच्छा, इन सब पहलुओं को जांच से क्यों हटा दिया गया? अब देखिए, जब दिशा सालियान की संदेहास्पद मौत हुई थी तो यह कह दिया गया कि खुदकुशी है, 14वीं मंजिल से वो गिर गई। उसके बाद किसी ने इस बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाया। बिहार पुलिस जब आती है जांच करने के लिए, इस मामले को उस सिरे से उठाती है, उसके बाद चीजें खुलकर सामने आती हैं। 2 दिन तक उसकी पोस्टमार्टम नहीं होती।
उसके बाद मुंबई पुलिस कह रही है कि हाँ हमारे पास जानकारी है, जरूरत पड़ने पर, समय आने पर हम शेयर करेंगे। तो इन चीजों को इतने दिनों तक नीलेश जी क्यों छिपाया गया, दिशा सालियान की मौत के मामले में इन सब तथ्यों को? सर मैं आपको इसके लिए पूरे इंटरव्यू में मैंने वही बोल दिया, क्योंकि इस 50-60 दिन में जो कुछ हमको डाउट हुआ, शक हुआ कि ये किसी को बचाने के लिए सारा चालू है, और बिहार पुलिस के आने के बाद जो उनके साथ रवैया, जो उनको उनके साथ बिहेवियर हुआ, उनको जो क्वारंटाइन किया जबरदस्ती और सारी चीजें जो उनको उनके साथ हुई, तो डाउट और हुआ कि इनको और कुछ छुपाना है। और ये सब छुपा छुपी का खेल किसके लिए चलेगा? ये जब तक बहुत ऊपर का आदमी जब तक लेवल का नहीं है, तब तक ये छुपा छुपी का खेल नहीं होता। और इसीलिए हमने ये जो पिछले इन्वेस्टिगेशन में कि ये सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं जा रही है, ये जो कहने का काम किया, नाम लेके कहने का काम जो हमने किया, वो हम कर सकते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में हम कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और कल अगर इसका नाम निकला तो आप ये उसका ये देंगे, हमको क्रेडिट देंगे? नहीं देंगे। हमको क्रेडिट के लिए नहीं चाहिए ये सब। असली मुजरिम ये सब निकले, असली मुजरिम ये केस में निकले, और गलत लोगों को सजा ना हो। क्योंकि किसी बड़े आदमी का हाथ है इसमें, या बड़े आदमी के कंट्रोल में ये सारी चीजें हैं, इसके लिए कोई छूटे नहीं और गलत आदमी इसमें फंसे नहीं। अच्छा, जैसे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीबीआई की टीम यहां पर आए, क्योंकि बीएमसी के मेयर ने भी कह दिया है, और वहां से ये कहा गया है कि भाई जो हमारे पास क्वारंटीन के लिए जो प्रोटोकॉल है, अगर कोई आता है फ्लाइट से, डोमेस्टिक फ्लाइट से, तो हम उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन करते हैं। हो सकता है सीबीआई की टीम को कर दिया जाए। अगर सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी तो आपको लग रहा है कि सच सामने आ पाएगा, या सिर्फ वो सवालों के इर्द गिर्द घूमकर रह जाएगा? सर ये इफ एंड बट के सवाल मैं आपको अभी जवाब नहीं दे सकता, पहले उनको आ जाने दीजिए। अगर क्वारंटाइन मुंबई में ये लोग 14 दिन करते हैं, तो मुंबई में जो आने वाला आदमी है, जो कभी नवी मुंबई से आता है, कभी थाना से आता है, हर आदमी को ये लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं क्या 14 दिन से? आपकी भी टीम उधर है, आप पता लगाइए। क्यों सीबीआई ऑफिसरों को क्वारंटाइन करने की बातें करते हैं, जब भी मुंबई के अंदर आने वाला कोई गुजरात से आता है, कोई थाना से आता है, उनको क्वारंटाइन की भाषा इन लोग नहीं करते। वो खुलेआम घूम रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में। क्यों सीबीआई को या बिहार की पुलिस को इनको क्वारंटाइन की भाषा इनको यूज करने के लिए इनको मौका मिल रहा है? क्योंकि इनको कुछ दबाना है, इसमें से क्लियर कट है। नहीं तो अगर सीबीआई की टीम जांच ही नहीं कर पाएगी तो फिर तो सच सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस दबाव में काम कर रही है, जैसा आरोप लग रहा है। तो वो और सीधे आपने नाम लेकर आरोप लगाया। जी तो जैसे सर आगे दिन जाएंगे, वैसे आपको पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन ये लोग करने दे रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक पूरा नेक्सस भी है। रिया चक्रवर्ती एक मोहरा भर है, इसके पीछे कुछ और लोगों का हाथ है। नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। नहीं, अगर ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जैसा कि ये भी कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत को धमकियां मिल रही थी फोन पर, वो बार बार सिम बदल रहे थे, उनको धमकियां मिल रही थी। वो मेरा काम नहीं है, वो डिपार्टमेंट का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है, एजेंसी का काम है, मेरा काम नहीं है वो। जी, यानी अगर मुंबई पुलिस को ऊपर से कोई दबाव ना हो तो निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। नीलेश जी, मुंबई पुलिस अभी तक जो 50-60 दिन से कर रही है वो फेयर नहीं है। यही बात की तो मैंने आपसे 15-20 मिनट से बात की है। तो अभी सीबीआई आई है, उनको केस हैंडओवर हुआ है, तो उनके माध्यम से ये असली बात निकलेगी। केस सही डायरेक्शन में जाएगा, इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी ये डबल मर्डर है, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, और इसको मर्डर के एंगल से ही जांच की जानी चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई से ही हो इन दोनों मामलों की जांच? सर मैंने कहा है कि जो भी जांच हो ना, वो मर्डर है या सुसाइड है या कुछ भी है, वो इन्वेस्टिगेशन में फेयर एंड स्क्वायर सामने आ जाना चाहिए। लोगों को, देश को पता चलना चाहिए कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ। तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन करे, मुंबई पुलिस या सीबीआई? सर सीबीआई के पास से हो अगर तो अच्छा है, क्योंकि सीबीआई के पास से ही हो, क्योंकि मुंबई पुलिस का रवैया हम 50-60 दिन से देख ही रही है। जी। तो दोस्तों आपने सुना, बहुत क्लियरली, बहुत ओपनली इन्होंने आरोप लगाया, आदित्य ठाकरे का नाम लिया है। और आदित्य ठाकरे के पास मतलब सबसे अहम चीज है, अगर आदित्य ठाकरे यहाँ पे ईमानदार होते तो वाकई इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते। उनके मुख से एक चीज नहीं निकली, उद्धव ठाकरे ही बोल, देखो आदित्य ठाकरे एक जगह नहीं बोला अपने मुंह से कि अपने ऊपर बोला हो, उसके ऊपर ये जो आरोप लगे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके ऊपर बात हुई,
उस व्यक्ति के मुंह से नहीं निकला कि भैया मैं गुनहगार नहीं हूं। लेकिन उद्धव ठाकरे खड़े होकर बोलते हैं दशहरा के दिन कि मेरा बेटा क्लीन है। यह बहुत ही समझने वाली चीज है कि किस तरीके से यहां पे राजनीति रूप ले। ये बहुत ही समझने वाली चीज है कि ये क्राइम हुआ है, यहां पे मर्डर है और वहां पे बहुत से लोग, प्रभावशाली राजनेता क्रिमिनल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और नीलेश राणे यहां पे यही बात कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे वो व्यक्ति है जो मर्डरर है, जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है और आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करना चाहिए और आगे जाके अरेस्ट हो जाएगा तो चौंकना भी मत। तो बहुत ही गंभीर बात इन्होंने यहां पे की है और यह बहुत जरूरी है इसको शेयर किया जाए कि यह बात नीलेश राणे तक पहुंच जाए और बड़े बड़े ये जो लोग हैं इन तक पहुंच जाए, जिससे वो जान सके, उनको याद आए कि उन्होंने क्या क्या बातें की थी और अब इसके ऊपर बोलने का वापिस समय है। उनको आके क्लैरिटी देनी पड़ेगी क्योंकि इनके पिताजी तो बोल रहे थे मेरे पास सबूत है कि आदित्य ठाकरे मर्डरर है और सही वक्त आने पे वो सबूत मैं पेश भी करूंगा। तो अगर इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए हैं, इस तरह की इन्होंने बात कही है, तो अब आके इन्हें बोलना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता लग सके। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। जय हिंद।